हेलो, तो आज मैं आपको कट करना बता रही हूँ लेडीज़ ट्राउज़र। उसके लिए मेरे पास कपड़ा है 2.5 मीटर। अगर आपके पास 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा है तो ये काफ़ी होगा। तो इसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट चाहिए, वेस्ट, हिप और लेंथ। पहले मैंने कपड़े को खोला और उल्टी साइड में इस पे एक निशान लगा लूँगी जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। हमें उल्टी साइड ही सारी मार्किंग करनी है। तो पहले मैंने कपड़े को लिया और उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। ऐसे ही आपको भी फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इस पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करूँगी जैसा कि मैं आपको दिखाऊँगी। ये इस साइड ओपन है और मेरे साइड जो है फ़ोल्ड है ये, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। तो जैसे मैंने दिखाया ऐसे कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया। ये फ़ोल्ड साइड रहा और इधर की साइड ओपन साइड रहा। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच बाहर की तरफ इंची टेप रखना है हमें हाइट की तरफ और 11 इंच पे निशान लगा देना है। ये मैंने आसन के लिए निशान लगाया है। ये थोड़ी हेल्दी लेडी का है इसलिए मैंने आसन का साइज 11 लिया है। अदरवाइज़ हम 10.5 लेते। तो मैंने 11 पे एक निशान लगाया जिसको मैंने सीधा कर लिया। मैं दिखा रही हूँ 11 इंच पे मैंने निशान लगाया है जो कि आसन का है, मतलब हमारे क्रोच एरिया का है। तो इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया। मैं दिखा रही हूँ 11 इंच है। इसके बाद हम अपनी हिप का 1/4 करेंगे। तो हिप है 45, उसका हमने चौथा हिस्सा लिया तो 11.2 आया। तो मैंने लगभग 11.5 ही ले लिया है। अब इसमें 2 इंच की मैं लूजिंग ऐड कर रही हूँ, वरना मैं 1.5 इंच की ऐड करती हूँ। थोड़ी हेल्दी लेडी इसलिए मैंने 2 इंच की ऐड की है और 2 इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है आसन की गोलाई करने के लिए। ऊपर भी मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया और इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद आसन की गोलाई देनी है तो लगभग 1 इंच के बीच या 1 भी लगा सकते हैं। यहाँ से हमें गोलाई लेनी है। तो मैं जैसा दिखा रही हूँ लगभग 1 इंच ऐसे मैंने निशान लगाए और ऐसे मैंने गोलाई दे दी। बहुत गहराई में नहीं देनी है, अदरवाइज़ हमारे साइड से ये ट्राउज़र खींचेगा। तो मैंने जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही मैंने गोलाई कर दी है। सीधा नहीं करना, हल्का सा गोल करना है। गोल करते हुए ऐसे किनारों पर निकाल देना जैसा कि मैंने दिखाया है। तो ये वाला है 11.5 जैसा मैंने दिखाया है। ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया लूजिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने क्रोच एरिया की गोलाई के लिए, मतलब आसन की गोलाई के लिए। ऊपर भी इतना ही लिया है मैंने। ये मेरा 2 है। इसके बाद मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो 1 इंच ऊपर जैसे बाहर की तरफ मैंने रखा है ऐसे इंची टेप बाहर की तरफ रखना है। इसकी लेंथ है 36। तो 36 पे मैंने एक निशान लगा दिया है और इस निशान को मैं सीधा बराबर कर लूँगी। तो 36 पे मैं इंची टेप रख रही हूँ और ऐसे ही जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही 36 पे मैंने रखा और उसके बाद मैंने एक निशान लगाया। जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही लगाना है। अगर आपकी लंबाई कम है तो आप कम पे लगा सकते हैं। इसकी लंबाई 36 थी, मैंने 36 पे लगाया। 1 इंच बाहर की तरफ इंची टेप रख कर ऊपर से। इसके बाद जितना भी आप फोल्डिंग के लिए रखना चाहो उतना आप ऐड कर सकते हो। 2, 3, 4, मैं 4 रख रही हूँ क्योंकि मेरे को नीचे से ज़्यादा फोल्डिंग करना है। तो इसके लिए मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा। मैं एक बार दोबारा बता दे रही हूँ, ये 11.5, इसके बाद 2 इंच लूजिंग और 2 इंच हमने आसन की गोलाई करने के लिए लिया है। ये हमारा 11.5, उस हिप का 1/4, 2 इंच की लूजिंग और 2 इंच आसन की गोलाई के लिए। इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है। इसके बाद ये टोटल हुआ 13.5, 11.5 और 2 13.5। ऊपर भी 13.5 पे ही निशान लगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ की गोलाई के लिए लिया है। ये लेंथ मेरी 36 इंच है। इसके बाद 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मोड़ने के लिए। ये फोल्डिंग के लिए लिया मैंने 4 इंच। आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो ये जो 13.5 इंच का निशान है मतलब हिप का 1/4 और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा, ऐसा ही निशान मैंने नीचे लगा लिया है और इसका मैंने कर लिया आधा। जैसे कि मैं इंची टेप मोड़ रही हूँ ऐसे ही आप आधा कर लेंगे। तो आधे पे मैंने एक निशान लगाया। इसके बाद आप जितनी भी मोहरी रखना चाहो 6 इंच, 7 इंच, उसका आधा इस तरफ और आधा इस तरफ निशान लगाना है। जैसे मान लो मैं 6 इंच मोहरी रखना चाहती हूँ तो 3 इंच मैं इस मिडल पॉइंट से उस तरफ लगाऊंगी और 3 इंच इस तरफ लगाऊंगी। अगर मेरे को 7 इंच रखना है तो 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ निशान लगाऊंगी। तो पहले मैं 6 इंच का बता दे रही हूँ। मैंने 3-3 इंच पे निशान लगाया, लेकिन मेरे को रखना है 7। ये थोड़ी हेल्दी लेडी है तो इसलिए मैंने आधा इंच इस तरफ बढ़ा दिया, आधा इंच इस तरफ बढ़ा दिया। अगर आप 8 रखना चाहें तो 4 इस तरफ लगाएंगे, 4 उस तरफ लगाएंगे। इसके बाद जैसे मैं शेप पट्टी को रख रही हूँ ऐसे ही रखना है। अगर आप 6 पे लगाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे मिलाएंगे, अगर आप 7 रखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे मिलाएंगे। तो जैसे मैं मिला रही हूँ ऐसे ही आपको भी मिला देना है। ये मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद शेप पट्टी को जैसे मैंने उठाया ऐसे ही पलट लेंगे
और दूसरे वाले पॉइंट तक लेके आएंगे। अगर आपको 6 रखना है तो 6 पे निशान लगाएंगे। ये वाला 6 का पॉइंट रहा, ये हमारा 7 का रहा, ये हमारा 6 का है, ये हमारा 7 का है। तो मैं 7 रखना चाहूँगी तो 7 पे मैंने ऐसे मिला दिया है। इतना समझ आया? इसके बाद सेब पट्टी को मैंने साइड में रख दिया और ये वाला जो निशान है इसको मैं स्ट्रेट में ही नीचे मिला दूँगी, कोई कर्व में नहीं लेना, बिल्कुल मैंने इंची टेप से बिल्कुल सीधा मिला दिया है। इसके बाद इधर वाले निशान को भी मैंने सीधा मिला दिया है, लेकिन इस निशान की तरफ इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा सा टेढ़ा लेना है। तो मैंने बिल्कुल आधा इंच से भी थोड़ा कम या आधा इंच ही मैंने लेके थोड़ा ऐसे टेढ़ा निशान लगा दिया है, तिरछा। इसके बाद जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी करनी है। तो सिर्फ निशान पे ही कट करेंगे हम। तो मैंने निशान पे जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी कट करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यह जैसे मैंने कट किया ऐसे ही कट करेंगे। आसन की तरफ जब हम कट करेंगे तो उसकी तरफ हमें ध्यान रखना है। और इस साइड जब मैं कट कर रही हूँ तो चारों साइड हम ओपन कर देंगे, ऐसा नहीं है उस तरफ अगर मैंने निशान नहीं लगाया है तो उस तरफ काटेंगे नहीं। तो बिल्कुल हल्की हल्की किनारे से हम काट के उस साइड भी हम ओपन कर देंगे। ये जो इस साइड मैंने ओपन किया है हिप साइड। इसके बाद मैंने क्रोच एरिया के लिए कटिंग की है। ये राउंड बिल्कुल ध्यान से हमें कट करना है जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट कट किया है। इसके बाद फ्रंट पार्ट को मैंने लिया, ये मैंने बैक साइड का निशान लगा दिया, मतलब उल्टी साइड का। उसके बाद मैंने जैसे फ़ोल्ड किया ऐसे ही आपको भी फ़ोल्ड करना है। और उसके बाद हमें एक सेंटर पॉइंट मिला, यहाँ पे हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद मैंने इसको खोल दिया। ये कट मैंने इसलिए लगाया ताकि हम यहाँ पे प्लेट डाल सके। तो मैंने 4.5 इंच पे एक निशान लगाया और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लिया। ये निशान लगाया मैंने प्लेट के लिए। इसके बाद मैं बता रही हूँ पॉकेट के लिए 2.5 इंच पे ऊपर से मैंने एक निशान लगाया। इसके बाद 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। 6 इंच पे इसलिए क्योंकि थोड़ी हेल्दी लेडी, इसलिए मैंने 6 पे लगाया है। तो ये मैंने 6 इंच पे पॉकेट का निशान लगा लिया, ऊपर से 2.5 इंच पे। अब सेम ऐसा ही निशान हम इस तरफ भी लगा लेंगे। 4.5 इंच पे मैंने लगाया है प्लेट के लिए। इस निशान को फिर सीधा कर लेंगे। 2.5 इंच ऊपर से पॉकेट के लिए और बीच में जहाँ से हम हाथ डालते हैं वो हुआ हमारा 6 इंच। तो ये टोटल ऊपर से 2.5 और यहाँ से 6। इसके बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया, उल्टी साइड ही हमें फ़ोल्ड करना है कपड़े को। उसके बाद अच्छे से हम इस कपड़े को सेट कर लेंगे, कहीं भी सिलवट नहीं होनी चाहिए जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। ऐसे ही हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। हमें कपड़े को बिल्कुल मैच कर लेना है, ऊपर से नीचे कपड़ा बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। तो मेरे साइड बंद साइड है ये और इधर साइड ओपन साइड है। तो मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया। कपड़ा हम इतना ही फ़ोल्ड करेंगे जितना कि हमारा बैक पार्ट कटे, पूरा कपड़ा हमें फ़ोल्ड नहीं कर लेना है। आगे वाले पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारा, ऊपर से और साइड से, बस। तो ये जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही 2 इंच हमें निशान लगाना है ऊपर की तरफ। इस निशान को मैंने लगा लिया 2 इंच और इसको मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इस निशान को फ्रंट पार्ट मैंने लिया और उस फ्रंट पार्ट को इस 2 इंच जो मैंने निशान लगाया था उसी पे नीचे रखना है, बिल्कुल ऊपर सटा के नहीं रखना। एक साइड से बिल्कुल मैं मिला दूँगी कपड़े को। और जो इस साइड है क्रोच एरिया की साइड, इस साइड मैं 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी। 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया है कमर की साइड और 2 इंच हम इधर की साइड, जैसा कि मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, इस तरफ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। 2 इंच इस तरफ हुआ, उस तरफ हमें मेरी तरफ कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करना। तो मैंने क्रोच एरिया वाले निशान को थोड़ा सा बढ़ाया, मतलब हिप वाले एरिया को थोड़ा सा बढ़ाया। कितना? 2 इंच। तो 2 इंच पे मैंने ये निशान लगाया। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ ऐसा ही आपको भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। सिर्फ इस तरफ लगाना है जहाँ हमारा आसन की साइड है, इस ही साइड हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा करना है। ये हमारा फ्रंट साइड था जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा निशान लगा दिया है। और यहाँ पे आसन की गोलाई मैं करके दिखा दूँगी बाद में। इसके बाद 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 4 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। और ये हमारी लेंथ पे मैंने 2 इंच यहाँ पे इस साइड पे निशान लगा दिया एक्स्ट्रा। इसके बाद हम सेफ पट्टी से ये मिला देंगे। ये मैंने 2-2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था इसको मैंने मिला दिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान जो मैं ये हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये हमारा फ्रंट पार्ट इतना था। और इसको थोड़ा सा टिल्ट करके मिला देंगे, मतलब थोड़ा तिरछा मिला देंगे, बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना इस साइड। ये मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ फ्रंट और बैक पार्ट। इसके बाद मैंने ये 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था इसको मैंने ऊपर किया 2 इंच। उसके बाद सेफ पट्टी से मैंने ऐसे मिलाया
आसन के साइड हमें ऊपर और फ्रंट पार्ट से बिल्कुल मिला देना है। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, ये थोड़ा तिरछा निशान लगता है, चाहे तो आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं। ये मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग करके बता दे रही हूँ, हमारा फ्रंट पार्ट है जैसा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा ना, इसमें सेम कपड़ा हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट था। तो उस तरफ से हमें बिल्कुल उतना ही काटना है, सिर्फ आसन के साइड से 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये मैंने बिल्कुल फ्रंट पार्ट के जितना ही कट कर रही हूँ उस साइड से, जहाँ से ये अभी मैं कट कर रही हूँ। इधर से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जिस साइड से पॉकेट है इस साइड से हमें एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेना है। एक्स्ट्रा लेना है सिर्फ अभी यहाँ से, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ कि हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जहाँ से हमने 2-2 इंच बढ़ाया था। जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे ही कट करना है। ये मैं यहाँ से शेप देना भूल गई थी, तो यहाँ पे लगभग 1 इंच के करीब मैंने यहाँ से हल्की सी गोलाई दे दी, गहराई में गोलाई नहीं देनी है। इसके बाद मैं इसको कट करके बताऊँगी। ये लगभग 1 इंच है, 1 से थोड़ा कम रख सकते हो, लेकिन आधे से ज़्यादा ही रखना है हमें। तो इसी निशान पे मैंने इसको कट कर लिया है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो ये मैंने जैसे कट किया है सेम ऐसे ही आपको भी इसी निशान पे कट करना है, कोई भी लूजिंग और कुछ भी ऐड नहीं करना। ये मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। इसके बाद हम अपने बैक पार्ट की कमर मापेंगे कितनी है। तो ये मैंने कमर मापी, तो ये आया 15.5, 15.5 का जब हम दोगुना करेंगे मतलब डबल करेंगे तो ये आएगा 31। इसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया, उसके बाद उसको फ़ोल्ड कर लिया और इसकी चौड़ाई मैंने ली है लगभग 2.75, 3 से थोड़ा कम, और 15 का 15.5 का जब मैंने डबल किया तो वो आया 31। तो डबल फ़ोल्ड करके मैंने इस पट्टी को 31 लंबाई का कट कर लिया है। कट करने जैसा कि मैंने निशान लगाया है ऐसे ही मेरे को कट करना है। तो मैंने कट किया। बैक पार्ट के लिए मैंने ये पट्टी को कट किया, इसमें लास्टिक डलेगा, इसलिए जितना था उतना ही मैंने कट किया, जितना पीछे का साइज़ आ रहा था। तो ये बैक पार्ट की पट्टी उल्टी साइड मैंने निशान लगा दिया। अब इसके बाद जो ये फ्रंट साइड है मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये इसकी कमर है, इसके बाद यहाँ पे प्लेट डलेगी। प्लेट डलने के बाद ये कमर जितनी है उतनी तो रहेगी नहीं, इससे थोड़ा कम होगा। तो कितना कम लेना है, तो ऐसे याद रखो, कमर जितनी भी हो हमारी, जितना हमने साइज़ लिया था वो 42 है, इसका हम आधा कर लेंगे, मतलब 2 से भाग कर लेंगे तो आएगा 21। तो ऐसे याद रखो कि हमें 21 लेना है। तो मैंने कपड़े को लिया, उसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया जैसे हमने बैक पार्ट के लिए फ़ोल्ड की थी। ये लगभग उतनी ही ले लेनी है, लगभग 3 से थोड़ा कम, और इसकी लंबाई 21 मैंने लिए। 21 पे मैंने निशान लगा लिया। 42 का आधा, जितनी भी हमारी कमर हो उसका आधा, कोई नहीं मापना, सिर्फ इतना ध्यान रखना कमर का हमें आधा लेना है, ये पट्टी आगे की, और पीछे के सिर्फ उतनी लेनी है जितना हमारा बैक पार्ट कट के आया है। ये मैंने 21 कमर काट ली है, 42 की आधी, और इसमें भी मैं उल्टी साइड पे निशान लगा लूँगी ताकि याद रहे ये हमारा उल्टी साइड है। इसके बाद हम पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट के लिए जैसे हम बाजू कट करते हैं ऐसे हमें कपड़ा फ़ोल्ड करना है डबल। एक बार फ़ोल्ड किया मैंने, और इसकी लंबाई लेनी है 13.5। लेडीज़ की जो पॉकेट कटती हैं वो 13 पे कटती हैं और जेंट्स की 14 पे। तो लगभग मैं 13.5 ले रही हूँ, वो थोड़ी हेल्दी लेडी हैं तो इसलिए मैंने 13.5 ले लिया है। तो मैंने कपड़े को एक बार फ़ोल्ड किया, एक बार और फ़ोल्ड कर देना है। बस ध्यान रखना है एक साइड से हमारा बंद होना चाहिए, बाकी हमारी 3 साइड जो बची है वो ओपन होंगी तो चलेगा। तो ये एक साइड बंद है। उसके बाद नीचे से लेना है 6.5। 6.5 पे मैंने एक निशान लगाया, मैं दिखा रही हूँ, और लेंथ मैंने ली है 13.5। 13.5 पे मैंने एक निशान लगा लिया, 13.5, और यहाँ से लिए मैंने 6.5, और ऊपर से मैं ले रही हूँ 5.5। तो 5.5 पे मैंने एक निशान लगाया। इसके बाद मैं इस निशान को मिला लूँगी। तो जैसा कि मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही हमें ऊपर से नीचे वाले निशान को कनेक्ट कर लेना है। ये मैंने मिला लिया जैसा मैं दिखा रही हूँ। ये मैं पॉकेट कट कर रही हूँ। उसके बाद चाहे तो नीचे से हल्का सा राउंड दे सकते हैं, अगर नहीं देना आता है तो आप सेफ पट्टी लेके उससे भी राउंड दे सकते हैं हल्का सा। तो जैसा मैंने दिखाया है ऐसे ही आपको भी राउंड देना है। इस राउंड को देने के बाद इसी राउंड पे इसको मैंने कट कर लिया है जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। ऐसे ही आपको भी कट कर लेना है। ये पॉकेट है, दोनों पॉकेट कट के अभी तैयार है। ये 2 पॉकेट मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा फिनिश करने के बाद बैक उल्टी साइड पे निशान लगा ले रही हूँ दोनों तरफ। तो फोल्डिंग की साइड हमारा उल्टा ही था, इस साइड उल्टा और उस साइड, तो ये हमारा उल्टा ही साइड है। ये मैंने निशान लगा लिया है। ये दोनों पॉकेट कुछ ऐसे लग जाएंगी।
तो अभी पूरी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट रहा। ये मैंने उल्टी साइड इसमें भी निशान लगा लिया है ताकि याद रहे। ये हमारा फ्रंट साइड है जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड हुआ और ये हमारी पॉकेट हो गई, फ्रंट बैक, और ये हमारी पॉकेट। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये लेडीज़ ट्राउज़र कट के रेडी है। अगर इसकी आपको स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ।